अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइबा वसीम और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। उसमें मैंने एक्रूड रेवेन्यू आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था। अगर नहीं आप लोगों ने उस वीडियो को देखा तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अच्छा, आज की जो हमारी डिस्कशंस हैं वो चलेंगी डेफर्ड रेवेन्यू को, जिसको हम अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कहते हैं। इसके दो नाम होते हैं, एक डेफर्ड रेवेन्यू होता है और एक अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है। तो आज जो डिटेल डिस्कशन चलेगी हमारी इस पर चलेगी। ओके, तो अब हमारी डेफिनेशन आ गई है डेफर्ड रेवेन्यू या फिर अनअर्न्ड रेवेन्यू भी जिसे कहा जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है कि वो सर्विसेज और गुड्स जो कंपनी ने अब तक अपने कस्टमर को नहीं दिए, लेकिन कैश हमने पहले ले लिया है, यानी प्री पेमेंट कर दी है हमें, प्री पेमेंट हो गई है फ्रॉम कस्टमर्स। अब आप लोगों ने ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कंपनी को कैश रिसीव हो गया है, लेकिन कंपनी ने अभी तक अपनी सर्विसेज और गुड्स अपने कस्टमर को नहीं दी। इसको हम कहते हैं डेफर्ड और अनअर्न्ड रेवेन्यू। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि अनअर्न्ड रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। अनअर्न्ड रेवेन्यू वो होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट कंप्लीटेड बाय कंपनी, कि अभी तक कंपनी ने अपनी सर्विसेज और गुड्स अपने कस्टमर को नहीं दी, लेकिन उससे कैश ले लिया है। यह है डेफिनेशन ऑफ डेफर्ड और अनअर्न्ड रेवेन्यू। ओके, अब हमारे पास एग्जांपल है एक आईटी वेबसाइट की। एक आईटी वेबसाइट की हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे कस्टमर ने हमें 1 जुलाई को पेमेंट कर दिया आईटी वेबसाइट की और कहा है कि मुझे 31 जुलाई तक मेरी आईटी की वेबसाइट मुझे बनाकर दे दें। अब पेमेंट हमें मिल गई, यानी कैश रिसीव हो गया हमें। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम बनता है कि 1 टू 31 जुलाई तक हमारे ऊपर पेंडिंग वर्क आ गया है। पेंडिंग वर्क क्या है कि हमने आईटी वेबसाइट जो है आईटी की सर्विस देनी है अपने कस्टमर को। जब कोई भी चीज हम पर पेंडिंग हो जाए तो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, यहाँ से तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ ना, कैश हमें मिल गया। यहाँ से हमारी क्या चीज हुई है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है कि 1 जुलाई टिल 31 जुलाई तक हमने, हमारी लाइबिलिटी है कि हमने इसके दौरान दौरान अपनी कस्टमर को अपनी उनकी वेबसाइट बना कर दे देनी है। तो ये एग्जांपल हमारे पास है डेफर्ड रेवेन्यू और अनअर्न्ड रेवेन्यू की। ओके, अब यही वजह है कि डेफर्ड रेवेन्यू या अनअर्न्ड रेवेन्यू को हम लाइबिलिटी कहते हैं। इस होल को हम किस कैटेगरी में लाई करवाते हैं, लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने कैश ले लिया, कंपनी ने अभी तक अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की या फिर गुड्स नहीं प्रोवाइड किए एक कस्टमर को, इस वजह से कि लाइबिलिटी कैटेगरी में आता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो होगा जर्नल एंट्री, के इस होल जो डेफिनेशन है उसको जर्नल एंट्री में कैसे हमने सॉल्व करना है या फिर कैसे लिखना है। अब याद रखें कि जब भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है तो कभी भी डेफिनेशंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, डेफिनेशंस नहीं लिखी जाती। असल जो चीज काम आती है वो जर्नल एंट्रीज काम आती है। इसीलिए डेफिनेशंस को अपने माइंड में रखते हुए जर्नल एंट्रीज बनाने की कोशिश किया करें। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं जर्नल एंट्री का, उसमें आप लोगों को काफी चीजें क्लियर होंगी कि कैसे जर्नल एंट्री को बनाया जाता है।